नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ, मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ या मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। तीनों लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं, बात एक ही है वेलकम करने की। और भी एक बात है वेलकम करने की, वो है इस्तकबाल करता हूँ। और एक बात है और एक लफ्ज़ है वेलकम के लिए, और वो है कि मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। कितने सारे लफ्ज़ हैं वेलकम के इस खूबसूरत ज़बान में जिसे हम उर्दू के नाम से जानते हैं। मेरा नाम निनाद ठाकरे है और ये है शेर व नज़्म व गज़ल की चौथी नशिस्त, चौथी बैठक। हमारे मक़ासिद है उर्दू सीखना, उर्दू सीखना, उर्दू सीखना। मक़ासिद मकसद का प्लूरल, यानी कि हमारे एम्स है, हमारा लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम बातों बातों में एक दूसरे के साथ मिलकर उर्दू सीखने की कोशिश करते हैं, और वो भी शेर और नज़्म गज़ल के ज़रिए। पिछली मर्तबा मैंने आपके लिए एक पहेली छोड़ी थी, उसके जवाब काफ़ी लोगों ने मुझे भेजे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने सारे लोग शेर और नज़्म व गज़ल से जुड़ रहे हैं। आज की जो गज़ल हम ले रहे हैं समझने के लिए और उर्दू के लफ्ज़ ढूंढने के लिए, वो है जनाब मजरूह सुल्तानपुरी साहब की बहुत ही मकबूल गज़ल। वो है हम है मताए कूचा ओ बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। मजरूह साहब का एक बेहतरीन शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शेर व नज़्म व गज़ल का कुछ यूँ ही हो रहा है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और हमारी ये जो कोशिश है वो आगे बढ़ रही है। शुक्रिया। एक बात कहनी पड़ेगी कि इस गज़ल को मकबूल बनाने में मदन मोहन साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जो उस पिक्चर के मौसीकार थे। मौसीकार भी कहते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, मौसीकी यानी म्यूज़िक डायरेक्शन। उन्हें इस फिल्म के लिए उनकी ज़िंदगी का इकलौता अवार्ड मिला था, वो भी नेशनल अवार्ड था। उन्हें उस साल के सबसे बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर के खिताब से, टाइटल से नवाजा गया था। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि उन्हें और किसी भी फिल्म के लिए कभी भी कोई भी अवार्ड नहीं मिला। तो आइए सुनते हैं हम है मताए कूचा ओ, पहले तरन्नुम में फिर तहतुल लफ्ज़ में। हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, वो तो कहीं है और मगर दिल के आस पास, दिल के आस पास फिरती है कोई शे निगाहे यार की तरह। हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, बाजार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। इस गज़ल में वैसे 7 शेर हैं,
फ़िल्म में सिर्फ 3 लिए गए हैं और सातों के साथ शेर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैंने वो शेर और वो पूरी गज़ल मुझे रेख्ता.org पर मिली है, जो एक तहरीक है, एक मूवमेंट है उर्दू को आगे ले जाने की और उर्दू को रिवाइव करने की। तो ये थी वो गज़ल जितनी फ़िल्म में ली गई है। उसका पहला शेर है, हम है मताए कूचाओ बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। उसमें शायर कह रहे हैं कि उस औरत के मुंह से ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी चीज़ है, मता यानी चीज़, जो किसी भी कूचे में, गली में, किसी भी गली के बाज़ार में, गली में लगा हुआ जो बाज़ार होता है, ऐसे बाज़ार में मिलने वाली चीज़ जैसे हो गई है। और उसकी तरफ जो भी निगाह उठती है वो निगाह एक ख़रीदार की नज़र होती है जो उसे ख़रीदना चाहती है। तो ये बेसिकली एक लैमेंट है, एक दर्द है, एक दर्द की आह है कि मैं क्या बन गई हूँ। मैं ऐसी एक चीज़ बन गई हूँ कि जो कहीं भी मिल सकती है, किसी भी गली में मिल सकती है, और मेरी तरफ हर जो नज़र उठती है वो एक ख़रीदार की नज़र होती है, जो मेरा फ़न ख़रीदना चाहती है, जो मुझे ख़रीदना चाहती है। आगे का जो शेर है वो है, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास फिरती है कोई शय निगाह यार की तरह। अब इसमें सिर्फ शय ये लफ्ज़ थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो शय का मतलब ही है थिंग, कोई चीज़। तो वो कह रही है कि मेरा जो चाहने वाला है, मेरा जो आशिक है, वो तो कहीं और है, लेकिन उसकी नज़र है मुझ पर, और उसकी नज़र, उसे एक सिमिली दी गई है। वो सिमिली जो है वो कहती है कि उसकी नज़र बन गई है चीज़ जो मेरे इर्द गिर्द घूमती है, मुझे देख रही है, शायद मेरी हिफाजत कर रही है। अब जो आखिरी जो शेर है, मक्ता है, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम। अहले वफ़ा का मतलब होता है लवर या प्रेमिका, प्रेमी। मजरूह लिख रहे हैं, और मजरूह का मतलब होता है घायल, घायल। मजरूह लिख रहे हैं उस अहले वफ़ा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। इसमें आप देखिए, मुझे यूँ लगता है कि मजरूह साहब ने ये जो उनका तखल्लुस का इस्तेमाल किया है वो इतना बेहतरीन किया है। मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि मैं घायल होकर, मैं मजरूह होकर उस प्रेमिका का, उस औरत का जिसकी वफ़ा इतनी मज़बूत है, उस अहले वफ़ा का मैं नाम लिख रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ कि उसकी वफ़ा इतनी ज़बरदस्त है कि वो अपने शोहर के लिए, अपने ख़ाविंद के लिए, अपने प्रेमी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ख़ुद को या ख़ुद के फ़न को बेचने को तैयार है बीच बाज़ार में। तो मजरूह घायल है, घायल होकर वो देख रहे हैं उस औरत की हालत, जो हालत या हालात सोसाइटी ने बनाए हैं, उस मुआशरे ने बनाए हैं। वो अगले मिसरे में मजरूह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। इसका मतलब है कि मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस औरत के हालात के लिए, क्योंकि मैं सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, भाग हूँ, एक पार्ट हूँ।
सिनेमा में सिर्फ 3 शेर लिए हैं, लेकिन ओरिजिनल गज़ल में 7 शेर हैं। तो अगर आप सिनेमा की जो गज़ल है उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस एक ही थीम पर बनी है। वो एक औरत की कहानी कह रही है, उसके दिल का दर्द बता रही है। लेकिन अगर आप पूरी गज़ल देखें तो हर एक शेर अलग अलग है। हर एक शेर में कुछ अलग बात बताई जाती है। उसका किसी ऊपर के शेर से या नीचे के शेर से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी मेल नहीं है। 80 to 90% जो गज़लें होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, जहाँ पे शेर अपने आप में एक कविता होता है या एक पोएम होता है। इसलिए गज़ल को कभी उन्वान नहीं होता, गज़ल का कभी उन्वान नहीं होता, यानी शीर्षक टाइटल नहीं होता। नज़म को होता है, क्योंकि नज़म एक थीम पर लिखी जाती है। अगर गज़ल को उन्वान देने की कोशिश करें तो गज़ल में अगर 25 शेर हों तो 25 उन्वान देने पड़ेंगे। उस तरह की जो गज़ल होती है वो कॉमन होती है, वो आम होती है कि जिसमें शेर एक दूसरे से मेल नहीं खाते। उसे कहते हैं गैर मुसलसल गज़ल। और अगर गज़ल में एक थीम हो तो उसे कहते हैं मुसलसल गज़ल। अच्छा, अब जाने से पहले जैसे कि रिवायतन हम एक पहेली छोड़ जाते हैं। वो एक पहेली ऐसी है कि आपने प्यासा पिक्चर तो देखी होगी गुरुदत्त साहब की। उसमें एक शख्सियत पर एक गाना फिल्माया गया है। वो शख्सियत उस फिल्म की लीडिंग रोल में तो नहीं थी, लेकिन अहम रोल में थी और आगे जाके बहुत ही बड़ी अदाकारा बनी। तो उन पर एक गाना फिल्माया गया है, आप देखिए, शायद आपको वो गज़ल लगे। अगर लगे तो बताइएगा। तो दोस्तों, आज की ये नशिस्त हम यही ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। आपसे वादा है कि बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।